सो डू यू फील दैट यू शुड नॉट हैव बॉट द स्टॉक दैट योर फ्रेंड रिकमेंडेड लास्ट ईयर और इस साल वो बहुत गिर गया है, या आपको ऐसी फीलिंग आती है कि हमको गोल्ड बाय कर लेना था यार, लास्ट ईयर हमको गोल्ड बाय कर लेते तो आज देखो ना इस साल हाई पे हाई बना रहा है। तो ये फीलिंग ऑफ रिग्रेट इन्वेस्टिंग के अंदर हमेशा रहने वाली है और ये रहती है। अगर मैं पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस से भी बताऊँ तो रिग्रेट की फीलिंग इन्वेस्टमेंट के अंदर, इफ़ यू आर एक्टिव इन्वेस्टर और इवन इफ़ यू आर अ पैसिव इन्वेस्टर ऑल्सो, एक ये रिग्रेट हमेशा रहता है कि यार ये कर लेते या ये वो कर लेते या वो ऑप्शन हमारे लिए सही होता, वो स्टॉक बाय कर लेते तो शायद आज इतना अच्छा रिटर्न होता। तो ये फीलिंग हमेशा जो है इन्वेस्टमेंट के अंदर, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर या किसी भी एसेट क्लास के अंदर, तो आपको रिग्रेट की फीलिंग हमेशा आएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि अब इस रिग्रेट को हम ओवरकम कैसे करें। तो सी, रिग्रेट इज़ अ यूजलेस इमोशन। अब हम पास्ट में जाकर उस चीज़ को चेंज तो करने से रहे, हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने पास्ट में लिए उनको चेंज तो हम करने से रहे, तो अब रिग्रेट करने से तो कोई होने नहीं वाला। तो सबसे बेस्ट है कि हम हमारे जो कंट्रोलेबल्स हैं उन पे फोकस करें। तो अब कंट्रोलेबल्स पे किस तरीके से फोकस कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये करनी होगी कि हमको एक्सेप्टेंस लानी होगी। एक्सेप्टेंस मतलब कि हाँ, हमको एक्सेप्ट करना होगा कि यार जो हमने डिसीजंस लिए वो गलत थे। उस ईगो में नहीं रहना है कि यार नहीं यार ये मैं कैसे गलत हो सकता हूँ यार, इस स्टॉक में मुझे या इस किसी भी एसेट क्लास में अगर मुझे लॉस है, नहीं यार मैं होल्ड करके रखता हूँ, इतना लॉस है नहीं कल को प्रॉफिट में हो ही जाएगा, मैं इन्वेस्ट होल्ड करके रखता हूँ कभी ना कभी तो प्रॉफिट में होगा। इस ईगो में ना हम बहुत सारे एसेट्स को ना लॉस के अंदर होल्ड करते रहते हैं। तो इस ईगो को हटाना होगा और एक्सेप्टेंस को लाना होगा कि हाँ भाई मेरे डिसीजंस रॉन्ग हुए हैं, तो उससे मैं अब ओवरकम करूँगा। तो चलो डिसीजंस गलत हो गए वो हमने मान लिया, तो अब क्या करें कि हमारे जो डिसीजंस हैं उनको हम सही करें आगे फ्यूचर में, और जो ये फीलिंग है रिग्रेट की इसको हम हटा सकें। तो क्या करने का है, सिंपल तरीका है कि जो भी आपका जो लॉस मेकिंग जो पोर्टफोलियो है, मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं, 20% मान लीजिए आपका लॉस के अंदर इन्वेस्टेड है, 30% आपका जो पोर्टफोलियो है उसका एलोकेशन लॉस मेकिंग स्टॉक्स के अंदर है, तो आप उसमें से कुछ पोर्शन निकालिए और उसको बेच दीजिए। देखो पहले कुछ एक सर्टेन क्या बोलते हैं क्राइटेरियाज डिसाइड कीजिए और उस बेसिस पे जो है अपना जो स्टॉक है वो बेच दीजिए और उसको री इन्वेस्ट कीजिए वापस। हाँ, आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, नो डाउट आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, बट आपको उस अमाउंट को री इन्वेस्ट करना है और फिर उसके बाद आप रैशनल डिसीजन लीजिए कि यार हाँ, अब पहले मेरे लॉस में मैंने ऑलरेडी लॉस बुक किया है, अब इस पैसे से जो मैंने लॉस से निकाला है, जो कैपिटल जो मैंने बचा कुचा निकाला है, उसको वापस मेरे को लॉस में नहीं जाने देना है। इस वजह से मुझे एकदम रैशनल बेसिस पे और एकदम लॉजिकल माइंडसेट के साथ जो है इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस तरीके से जो है आप आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं, एकदम रीमॉडल कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि जो है आप फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स कमा सकें। तो ये था आज का अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए जो है रिग्रेट अगर आपको होता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो होगा, देखो कुछ कर नहीं सकते उसका, देखो होने वाला है वो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और इन्वेस्टर हो, एज ए इन्वेस्टर ये फीलिंग आने वाली है, तो आपको उसको एक तरीके से विजडम के तौर पे लेना है और आगे बढ़ते चलना है और अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं। चलो बाय बाय।